खबर सबको पता है और ये आज नहीं ऐसे कई हत्याएं हो चुकी है। आपने 4 मार्च को सौरभ हत्याकांड के बारे में सुना होगा, मेरठ में ड्रम वाला। और 5 मार्च को उसकी शादी थी दिलीप यादव की। 19 मार्च को उसका भी गोली मारकर हत्या हो गई। तो आप ये तो सुन ही रहे हैं न्यूज़ में, है ना। हम लोग तो जैसे न्यूज़ में जो सुनते हैं उसी को सिर्फ जान पाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो बहुत सारे जो केस है, मर्डर हो रहा है, वो हमें पता ही नहीं चलता न्यूज़ के थ्रू, क्योंकि वो कवरेज ही नहीं हो पाता है। आपको मैं बता दूं कि पिछले दिन ही बिहार में ऐसी एक नई घटनाएं हुई थी। और मुझे लगता है कि हर दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस हैं और जो आ रहे हैं वो हम लोग सुन रहे हैं। सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ। ये राजा रघुवंशी का अभी शादी हुआ था कुछ दिन पहले, और उसकी जो पत्नी सोनम है, उसी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर राज कुशवाहा के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई। जरा सोचो कि इस बंदे और इसमें इस चुतिये में कितना का फर्क है। आप सोचो कि ये जो लड़का है और इस चुतिये में कितना का फर्क है। पीछे भी देख लो, सौरभ में और वो साहिल में कितना का फर्क है। दिलीप में और जिसका प्रेमी ने, अनुराग शायद नाम था उसका, उसमें देख लो कितना का फर्क है। इतना पैसे वाला, अच्छा, बहुत पैसे कमाता है, बहुत बिजनेस है इसका। देखो, हम सब जानते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और ये कोई ऐसी नहीं है, तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। देखो, इसका मैं कोई समाधान तो नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और ना ही इसका कोई समाधान निकल सकता है ना। क्योंकि आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की अंदर की दिमाग की बातें आप नहीं पता कर सकते हैं, है ना। वो आप जैसे कि कोई चेहरा से, तो अब सोनम जिसने ये हत्या की अभी फिलहाल, क्या उसने बताया था कि मैं तुम्हारी हत्या करने वाली हूँ शादी के बाद? अगर ऐसा हो कहती तो क्या ये शादी होता? नहीं होता। तो वो तो क्योंकि उसको अच्छे से उसको फुसला बहला करके हनीमून के लिए ले गई, है ना, और उसके बातों में आ गया, तो देख लो उसका नतीजा। मैं इसमें ये कहता हूँ कि इसका कोई सलूशन ही नहीं है। सच में कोई सलूशन नहीं है कि हम किसी के अंदर की बात कैसे जान सकें। वो दिखावे से ऐसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि यार इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, कोई ये नहीं है। क्या राजा रघुवंशी को ये पता चली थी? बिल्कुल नहीं। अगर चलती तो वो शादी ही नहीं करता। और राजा रघुवंशी ही नहीं, किसी को भी पता नहीं चलती कि ऐसे मेरी हालत होने वाली है अगले कुछ दिनों में शादी के बाद। मैं तो कहता हूँ यार कि हम कुंवारे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार ये शादी के जंजाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होने देंगे यार। सोचो, माँ पे उस क्या बीत रही होगी उसके घर वाले पे, जिसने अपना बेटा खोया, क्या बीत रही होगी उस पे। अंत यही कहूँगा कि चाहे आप शादी ना करें, है ना करें आप, कोई जिंदगी कोई बात नहीं यार। क्या हो गया, ऐसे बहुत लोग हैं। हमारे टाटा जी, रतन टाटा जी ने शादी की क्या? नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शादी की क्या? नहीं की। योगी जी ने शादी की क्या? नहीं की।
बहुत सारे लोग हैं जिसने शादी नहीं की, उनका जीवन बहुत खुशहाली से चल रहा है। मुझे एक बात आ रही है कि एक ये बात शायद मैंने कहीं सुनी थी कि क्या भूख लगी तो आप जहर ही खा लोगे? अगर भूख लगी हो तो आप जहर ही खा लोगे? नहीं ना। तो शादी की उम्र निकलती जा रही है, शादी आपका ठीक है, शादी कोई मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको बता दूँ कि किसी की दिमाग आप नहीं पढ़ सकते, और ये असंभव भी है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो पल भर में क्या सोच रहा है और क्या सोचेगा, वो किसी को पता नहीं। और ऐसे कांड आए दिन, हर दिन हो रहे हैं, जो कि न्यूज़ चैनल में तो कवरेज ही नहीं हो पाता है, नहीं पता चलता है कितना केस में, लेकिन हो रहे हैं पर दिन। ये है सच्चाई। मैं कहता हूँ कि विश्वास ही मत करो। लोग बोलते हैं कि शक करना गलत है, लेकिन शक ही सच निकल जाए तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप किसी के मुंह से आप तो नहीं सुन पाएंगे कि मैं तुम्हारी हत्या करने वाला हूँ, उससे करवाने वाली हूँ, किसी ने नहीं कहा होगा। ये सब अंदर से षड्यंत्र रचा जाता है। आपसे अगर आपने भी अगर शादी करने का विचार किया हो तो एक बार नहीं, 1000 बार सोचो, 1000 बार देखो, पता लगाओ, क्योंकि अपनी और अपने घर की जिंदगी के बारे में है। तुम अकेला तो आए नहीं हो, तुम्हारे संग तुम्हारे घर वाले भी जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हें कुछ होता है तो उनको कौन संभालेगा? उस लौंडिया का तो कुछ संबंध ही नहीं है तुम्हारे घर से। एक बार नहीं, पूरे 1000 बार सोचो, पता लगाओ, पता लगाओ, और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अल्टर निकला, छोड़ दो, नहीं करने। देखो, आप इसका कोई सोल्यूशन अगर निकालना चाहोगे ना, किसी को आप चाहोगे कि बहुत प्रेम से उसको समझा करके मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, आप ये भ्रम में हैं कि अगर आप किसी को प्रेम से समझा कर ये विश्वास रखते हैं कि मैं किसी को सामने वाले को बहुत प्रेम से समझाऊंगा, उसको वो मान जाएगा, ये सिर्फ एक भ्रम है। और आपकी ये गलती आपकी आखिरी गलती में भी बदल सकती है। हमें मौका देना ही नहीं है, सबसे पहली बात। और किसी के बारे में ऐसी जानकारी मिले, भले आपका शादी हो भी गया हो, और हो भी गया हो, कुछ दिन कुछ साल भी हो गए हो, वो थोड़ा सा भी कुछ पता चले, देखो कुछ अल्टर, ठीक आउट। क्योंकि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, ये सुने होगा आपने। अंत में यही कहूँगा, सावधान रहे और सतर्क रहे। जय हिंद।